मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गौमाता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण आज तक पूरी नारी जाति उस श्राप को भोग रही है? यह श्राप ऐसा था जिसे कोई भी टाल नहीं सका। दोस्तों, वह श्राप क्या था? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौमाता ने क्षत्रियों को कौन सा श्राप दिया था। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद उनके पास आए और बोले, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। वहां एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, पर अब ऐसा क्यों नहीं होता? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर स्मरण नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इसका उत्तर बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त नारी जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसका उत्तर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा से तुम्हें पता चल जाएगा कि अब स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते ही क्यों नहीं चलते। तो मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देखें। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक नगर में रामचंद्र नामक एक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र स्वार्थी था। उसके पास एक गाय थी जो दूध देती थी। रामचंद्र गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालता था और उस दूध को बेचता था। वह खुद भी दूध पीता था और अपने परिवार को भी पिलाता था। इसी दूध की कमाई से रामचंद्र अपने घर का खर्च चलाता था। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद ऐसा समय आया जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, रामचंद्र ने उसे चारा डालना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा और उसे घर से निकालकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय अकेली पड़ गई, जंगल में इधर उधर भटकने लगी। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से विनती करने लगी, हे भगवान, मैंने गाय की योनि में जन्म लेकर कितना गलत किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय भगवान से कहती है, देखिए, आपकी बनाई ऐसी फियोर लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, लेकिन यह कितना पाप और दुर्व्यवहार करता है। जब तक मैं दूध देती रही, उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर में रखा, हरा भरा चारा खिलाया। लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया, उसने मुझे चारा देना भी बंद कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल में भटक रही हूं, घास खाकर अपना पेट भर रही हूं। हे भगवान, आपने जो ये श्रेष्ठ योनि बनाई है, वह कितनी स्वार्थी और लालची है। श्री कृष्ण कहते हैं, रामचंद्र ने उस गाय को लाठी से मारते हुए जंगल और खेतों की ओर भगा दिया। धीरे धीरे वह गाय गर्भवती हो गई। जब उसका गर्भ 3-4 महीने का हुआ, तब जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उसने गर्भवती गाय को देखा और सोचा, यह गाय गर्भवती है, मैं इसे पाल लेती हूं। जब इसका बछड़ा होगा तो ये मुझे दूध देगी। मैं इसका दूध अपने परिवार को पिलाऊंगी और बेच भी दूंगी। लेकिन जब वह स्त्री अपने पति को बुलाने गई, तब तक वह गाय वहां से चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय निकट आया तो वह एकांत जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर गई और वहां उसने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री जो पहले गाय को देख चुकी थी, उस जंगल में घास काटने आई। जैसे ही उसने देखा कि एक गाय ने बछड़ा जन्म दिया है, वह तुरंत वहां पहुंची। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि यह वही गाय है। वह मन ही मन खुश हो गई और सोचा, अब इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री पति को बुलाने के लिए जाने लगी, तभी गाय ने उसे रोका और कहा, बहन, आज तुम मुझ पर एक उपकार कर दो। मेरा यह नन्हा बछड़ा अभी चलने के योग्य नहीं है। कृपया इसे उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, ताकि मैं इसे लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकूं। मेरा बच्चा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है, मैं उसे क्यों उठाऊं और क्यों तुम्हारे कंधे पर रखूं? मैं ऐसा उपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने गाय का बहुत मजाक बनाया और उस समय गाय बेचारी असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अपने बच्चे को खुद उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर गाय ने उस स्त्री को श्राप दिया और कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही चलने लगेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और मेरा यह बच्चा जो आज चल नहीं पा रहा है,
अब से पैदा होते ही तुरंत अपने पैरों पर चलने योग्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस श्राप के कारण ही स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने में सक्षम नहीं होते। सतयुग में सुखदेव और वेदव्यास जैसे महापुरुष पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, लेकिन यह केवल सतयुग की बात है। कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होने में कम से कम 9 से 10 महीने लगते हैं। इसका कारण यही है कि गाय ने संपूर्ण क्षत्रिय जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से यह प्रक्रिया रुक गई और क्षत्रियों के बच्चे 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक बन पाते हैं। वहीं गाय का बच्चा अब जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने योग्य हो जाता है। इसीलिए हमें किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के कल्याण में ही सच्चा धर्म है। दूसरों के दुख में दुखी होना और उनकी सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। दोस्तों, हमें असहाय पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण आज जितने भी पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगते हैं, जबकि क्षत्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। आज भी मानव जाति की स्त्रियां इस श्राप का परिणाम भुगत रही है। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।